नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आज के बाबू वाला पर। छत्तीसगढ़ पुलिस और वन रक्षक भर्ती के टॉप 40 प्रश्नों का ये 33वां पार्ट है। इसमें आने वाले प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और बताना आपने 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, पीएम सूरज पोर्टल द्वारा बिजनेस हेतु जारी लोन की सीमा है। प्रश्न 1, पीएम सूरज पोर्टल द्वारा बिजनेस हेतु जारी लोन की सीमा है, मतलब आपको कितना लोन मिल सकता है पीएम सूरज पोर्टल योजना के तहत ना। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 15 लाख रुपए तक आपको लोन मिल सकता है पीएम सूरज पोर्टल के तहत। ठीक। प्रश्न 2, राज्य सरकार ने किसे राज्य गो सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रश्न 2 सुन लीजिए, राज्य सरकार ने किसे राज्य गो सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो किसे किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, विशेश्वर पटेल, ऑप्शन सी। ठीक। प्रश्न 3 देखिए, प्रश्न 3 देखिए, अटल विहार योजना 2024 का शुभारंभ कब किया गया। प्रश्न 3, अटल विहार योजना 2024 का शुभारंभ कब किया गया, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 9 दिसंबर 2024 को। ठीक। चलिए प्रश्न 4, प्रश्न 4 देखिए, प्रश्न 4 क्या बोल रहा है? मौसम संबंधित सटीक जानकारी के लिए प्राप्त करने के लिए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी ऐप का नाम क्या है। प्रश्न 4 क्या बोल रहा है? मौसम संबंधित सटीक जानकारी के लिए सटीक जानकारी प्राप्त करना है तो राज्य राजस्व एवं आपदा प्रबंधक विभाग द्वारा जारी ऐप का नाम क्या है ना। तो उसका नाम है, उस ऐप का नाम है ऑप्शन ए, मेघदूत। ठीक है। चलिए प्रश्न 5 देखिए, यति यतन लाल सम्मान 2024 से किन्हें अलंकृत किया गया है। प्रश्न 5, यति यतन लाल सम्मान 2024 से किन्हें अलंकृत किया गया है ना, किन्हें किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, मनोहर गौशाला, ऑप्शन बी मनोहर गौशाला। ठीक है। चलिए प्रश्न 6 देखते हैं। प्रश्न 6, प्रश्न 6 क्या बोल रहा है? छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक कणों के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? कौन सी नदी प्रसिद्ध है स्वर्ण कणों के लिए? प्रश्न 6 क्या बोल रहा है? छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक स्वर्ण कणों के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है ना। तो कौन सी नदी प्रसिद्ध है? उसका आंसर है ऑप्शन डी, ईब नदी, ईब नदी जो कि जसपुर में है ना। इसका उद्गम स्थान क्या है? तो इसका उद्गम स्थान है खुर्जा पहाड़, खुर्जा पहाड़ ना, के रानी झूला नामक स्थान है पेंड्रा घाट में, जसपुर में। ठीक। चलिए, यहाँ की जो नदी है, यहाँ की रेत में सोने के कण मिलते हैं। ठीक। चलिए, ईब नदी जसपुर में। प्रश्न 7 देखिए, छत्तीसगढ़ में नया रायपुर स्थित मंत्रालय भवन का नामकरण किसके नाम पर किया गया है। प्रश्न 7, ये वर्ष 2016 के पुलिस भर्ती का एग्जाम था, उसमें आया था ये प्रश्न। और जो प्रश्न 6 है स्वर्ण कण वाला, ये आया था 2018 के एग्जाम में। ठीक। चलिए प्रश्न 7 क्या बोल रहा है? छत्तीसगढ़ में नया रायपुर स्थित मंत्रालय भवन का नामकरण किसके नाम पर किया गया है ना। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, महानदी। ठीक। चलिए प्रश्न 8 देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रमुख जनजातियों में सबसे बड़ा समूह है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख जनजातियों में सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? तो वह है ऑप्शन सी, गोंड, ऑप्शन सी गोंड। ठीक है। अच्छा, इस जनजाति का प्रमुख पर्व कौन सा है? तो इसका प्रमुख पर्व है मेघनाथ पर्व। ठीक है। और इनके एक कुल देवता का नाम क्या है? इनके कुल देवता का नाम है लिंगोपेन। ठीक है, गोंड जनजाति का। चलिए प्रश्न 9 देखिए, छत्तीसगढ़ के लोकगीत पंडवानी के मुख्य नायक कौन है? छत्तीसगढ़ के लोकगीत पंडवानी के मुख्य नायक कौन है? पंडवानी के मुख्य नायक कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, भीम। अच्छा, भीम है, भीम जो है मुख्य नायक है। और मुख्य नायिका कौन है? तो वह द्रौपदी। मुख्य नायक है भीम और मुख्य नायिका है द्रौपदी। ठीक है। अच्छा, इसका वाद्य यंत्र क्या होता है? तंबूरा और करताल। ठीक। चलिए प्रश्न 10 देखिए, प्रश्न 10 देखिए,
प्रश्न 10 में क्या बोल रहा है? खूब तमाशा, खूब तमाशा किसकी प्रमुख रचना है? मतलब खूब तमाशा किसने लिखा है, उनके रचनाकर्ता कौन है खूब तमाशा के ना? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए गोपाल चंद्र मिश्र। गोपाल चंद्र ने रचना की है खूब तमाशा की। अच्छा, खूब तमाशा के अलावा और कौन कौन सी रचनाएं हैं इनकी? तो वह है सुदामा चरित्र, भक्ति चिंतामणि, जेमिनी अश्वमेघ और राम प्रताप। ठीक दोस्तों, ये रहा आपका 10 क्वेश्चन हो गया। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को तुरंत के तुरंत लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है उसके लिए कमेंट करो ना, ठीक है? और आपके 40 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए वो कमेंट करके बताओ, ठीक दोस्तों? और आपका वो पार्ट 32 है, वो टेलीग्राम में डल चुका है, टेलीग्राम चैनल में डल चुका है। आप जाके वहां पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11, छत्तीसगढ़ में हाथी पोल गुफा कहाँ है? प्रश्न 11, छत्तीसगढ़ में हाथी पोल गुफा कहाँ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सरगुजा में। देखिए दोस्तों, सरगुजा में बहुत सारी गुफाएं हैं। हाथी पोल गुफा एक है, और उसके अलावा सीता बेंगरा गुफा, जोगी मारा गुफा, झम्पी बेंगरा गुफा, आरा पहाड़ी गुफा, ये सब सरगुजा में है। तो ये आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है? प्रश्न 12 देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार कौन थे? छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार कौन थे? तो वो थे ऑप्शन डी, महिपत राव दिनकर। ठीक है, महिपत राव दिनकर थे प्रथम सूबेदार। वर्ष 1788 से 1790 तक थे, ठीक है? और अंतिम सूबेदार कौन थे? तो वो थे यादव राव दिनकर। ठीक है, प्रथम महिपत राव दिनकर, अंतिम यादव राव दिनकर। ठीक। प्रश्न 13, छत्तीसगढ़ में कान्य कुंज सभा की स्थापना किसने की थी? प्रश्न 13, छत्तीसगढ़ में कान्य कुंज सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पंडित रविशंकर शुक्ल। ऑप्शन बी, पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने की थी। ठीक है, कब की थी? वर्ष 1912 में। ठीक है, और पंडित रविशंकर शुक्ल जो थे वो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पूछ दिया तो कौन आएगा? पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न 14 देखिए, छत्तीसगढ़ के किस देशी रियासत में सूर्यवंश का शासन था? प्रश्न 14, छत्तीसगढ़ के किस देशी रियासत में सूर्यवंश का शासन था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, जसपुर में। जसपुर में सूर्यवंश का शासन था। ठीक है, और संस्थापक कौन थे? सूर्यवंश के संस्थापक थे वो थे सुजान देव। ठीक है, चलिए प्रश्न 15 देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो वो थे मोहन शुक्ल। मोहन शुक्ल। ठीक है, और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है अरुण देव गौतम। अरुण देव गौतम है। ठीक है, वर्तमान में अरुण देव गौतम, और प्रथम पुलिस महानिदेशक थे मोहन शुक्ल। ठीक है, प्रश्न 16 देखिए, छत्तीसगढ़ में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? छत्तीसगढ़ में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1964 में। 1964 में ना, और कहाँ है? तो यह है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है। ठीक है, चलिए प्रश्न 17 देखिए, प्रश्न 17 क्या बोल रहा है? प्रश्न 17, छत्तीसगढ़ में शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? प्रश्न 17, छत्तीसगढ़ में शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो दिया जाता है ऑप्शन डी, ऑप्शन ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान के लिए। ठीक है, प्रश्न 17 क्या है? छत्तीसगढ़ में शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दिया जाता है आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान के लिए। ठीक है, वही कब से शुरुआत हुआ इस सम्मान का? वो शुरुआत हुआ 2000 वर्ष 2001 से। ठीक है, प्रथम किसे मिला था?
तो मिला था आदिवासी शिक्षण समिति पाडीमल को। ठीक है, और वर्ष 2024 में किसे मिला? तो मिला बुटलू राम माथुर को। वर्ष 2024 में किसे मिला? तो मिला है बुटलू राम माथुर को। ठीक है, चलिए प्रश्न 18 देखिए। छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट की घोषणा कब किया गया? छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट बनाने की घोषणा कब किया गया? कब किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 2001 में। वर्ष 2001 में 4 जुलाई 2001 में छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट बनाने की घोषणा की गई। यह छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट घोषणा की गई। ठीक, वर्ष ए। प्रश्न 19, छत्तीसगढ़ में पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? छत्तीसगढ़ में पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो वो है ऑप्शन बी, बालोद में। ऑप्शन बी, बालोद में है। ठीक है, वर्ष 1991 में, वर्ष 1991 में बालोद के शासकीय महाविद्यालय में प्रयोग के लिए पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था ना, जो कि वर्तमान में अभी बंद है। ठीक दोस्तों, चलिए प्रश्न 20 देखिए। छत्तीसगढ़ में संगमरमर क्षेत्र कहाँ है? प्रश्न 20, छत्तीसगढ़ में संगमरमर क्षेत्र कहाँ है? तो कहाँ है? वो है ऑप्शन सी, सुकमा में। ठीक, प्रश्न 20 का आंसर है ऑप्शन सी, सुकमा। चलिए, वीडियो को आप लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दो, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो, कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपका ये 33वां पार्ट चल रहा है, 32 पार्ट आ चुके हैं, तो आप पूरे प्ले लिस्ट के सारे वीडियो को अच्छे से देख डालो। ठीक है, ये आपका मई भी खत्म होने वाला है, उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, उसके बाद सितंबर में आपका एग्जाम है ना। सितंबर में एग्जाम आपका वर्दी फिक्स। चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न 21, दिसंबर 2024 में टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? दिसंबर 2024 में टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक, प्रश्न 22 देखिए। खेलो इंडिया यूथ गेम एवं पैरा गेम्स का आयोजन अप्रैल 2025 में भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? प्रश्न 22 और सुनिए। खेलो इंडिया यूथ गेम एवं पैरा गेम्स का आयोजन अप्रैल 2025 में भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बिहार में। ठीक है, चलिए प्रश्न 23 देखिए। प्रश्न 23 क्या बोल रहा है? विश्व व्यापार संगठन ना, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का महानिदेशक है। कौन है? विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक कौन है ना? तो उसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, नगोजी ओकोंजो इवेला ना, ये हैं विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक। ठीक है, अच्छा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, चलिए प्रश्न 24, गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि कौन है? प्रश्न 24, गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रकेवो सुबियांतो। ठीक है, ये कौन है? ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है। ठीक है, चलिए प्रश्न 25 देखिए। दाना नामक तूफान से प्रभावित राज्य है ना, दाना नामक तूफान से प्रभावित राज्य कौन सा है? तो वह है ऑप्शन सी, उड़ीसा। उड़ीसा में आया था दाना नामक तूफान। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न और। चलिए प्रश्न 26 का बोल रहा है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। प्रश्न 26, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। क्या लगा होता है? उसके चश्मे में लगा होता है ऑप्शन डी, अवतल लेंस। अवतल, निकट दृष्टि दोष मतलब अवतल लेंस। ठीक है, अच्छा, और दूर दृष्टि दोष बोल देगा ना, तो वो आएगा उसका उत्तल लेंस। ठीक है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष आ गया मतलब अवतल लेंस, और दूर दृष्टि बोल दिया तो उत्तल लेंस। ठीक, चलिए प्रश्न 27 देखिए। मायोपिया से तात्पर्य है, प्रश्न 27,
मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन बी, निकट दृष्टि दोष। ठीक, चलिए प्रश्न 28 देखिए। कवक विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? प्रश्न 28, कवक विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए माइकोलॉजी। ठीक है, अच्छा, और शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है पूछेगा तो आएगा फाइकोलॉजी। जो लिखा है ना ऑप्शन बी फाइकोलॉजी, वह है शैवाल के अध्ययन को कहा जाता है, और कवक विज्ञान के शाखा के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी। ठीक, चलिए प्रश्न 29 देखिए। सबसे भारी तत्व कौन सा है? सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो वो है ऑप्शन सी, ऑस्मियम। सबसे भारी तत्व कौन सा है? ऑस्मियम। अच्छा, और सबसे हल्का तत्व अधातु, सबसे हल्का तत्व अधातु में है हाइड्रोजन। ठीक है, और सबसे हल्का धातु, सबसे हल्का धातु है लिथियम, और द्रव्य धातु है मरकरी। ठीक दोस्तों, चलिए प्रश्न 30 क्या बोल रहा है? क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? तो पाया जाता है शैवाल में। शैवाल में पाया जाता है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? वो पाया जाता है शैवाल में। ठीक है, शैवाल जो है ना वो भोजन के रूप में उपयोगी होता है। शैवाल भोजन के रूप में उपयोगी होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, और वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए ना? नहीं किए तो तुरंत कर दो, क्योंकि हजारों लोग देखते हैं और लाइक होता है सैकड़ों में। ये तो गलत बात है बहुत। तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तुरंत कर दो। अच्छे अच्छे प्रश्न ला रहे हैं अपनी छाट छाट के। चलिए बढ़ते हैं। प्रश्न 31, सिक्किम की राजधानी है। सिक्किम की राजधानी कौन है? तो सिक्किम की राजधानी है ऑप्शन डी, गंगटोक है सिक्किम की राजधानी। ठीक है, अच्छा, दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? तो दिसपुर है असम की। ठीक, और कोहिमा, कोहिमा है नागालैंड की। ईटानगर है अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, चलिए प्रश्न 32 देखिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो वो है ऑप्शन डी, सी राजागोपालाचारी। ठीक है, ये प्रथम गवर्नर जनरल भी हैं और अंतिम गवर्नर जनरल भी हैं, सी राजागोपालाचारी। ठीक है, प्रथम और अंतिम ही है। ठीक, प्रश्न 33, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दर्शित है? प्रश्न 33, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दर्शित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 356, अनुच्छेद 356 में। ठीक है, इस अनुच्छेद का उपनाम है संवैधानिक संकट या राज्य आपात। ठीक है, इसकी घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है इसकी घोषणा। ठीक है, चलिए प्रश्न 34। अच्छा, इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है। चलिए प्रश्न 34 देखते हैं। प्रश्न 34 क्या बोल रहा है? प्रश्न 34 बोल रहा है पद्मनाथ मंदिर कहाँ है? प्रश्न 34, पद्मनाथ स्वामी मंदिर कहाँ है? तो वह है किस राज्य में है? तो वो है ऑप्शन सी, केरल में। ऑप्शन सी, केरल में। केरल में तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में है पद्मनाथ स्वामी मंदिर। ठीक, केरल। प्रश्न 35 देखिए, रेड क्रॉस संगठन की स्थापना हुई थी। प्रश्न 35, रेड क्रॉस संगठन की स्थापना हुई थी या कब हुई थी? तो इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी 1864 में रेड क्रॉस संगठन की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये क्या करता है? ये संगठन क्या करता है? अगर किसी दो देश चार देश में अगर युद्ध हो रहा है तो उस युद्ध में जो लोग हैं उन्हें मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराते, खाना पीना, उनकी सेवा वेवा करते हैं ये संगठन। ठीक है, इतना समझ लो। चलिए प्रश्न 36 क्या बोल रहा है? अनुच्छेद 21 का संबंधित है। अनुच्छेद 21
का संबंधित है, तो ये है इसका आंसर ऑप्शन है शिक्षा का मौलिक अधिकार से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है ये? हाँ, अरे हाँ, प्रश्न 37, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर रोपड़ स्थल वर्तमान में किस राज्य में है? प्रश्न 37, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ स्थल जो है वर्तमान में किस इस राज्य में है? रोपड़ किस राज्य में है ना? तो वो है ऑप्शन ए पंजाब में। ऑप्शन ए पंजाब में है रोपड़, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर रोपड़। ठीक है, पंजाब में है। अच्छा, इसकी खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज हुई थी 1950 में बीबी लाल के द्वारा। ठीक है, बीबी लाल के द्वारा 1950 में रोपड़ स्थल की खोज हुई थी। ठीक, चलिए प्रश्न देखते हैं 38। प्रश्न 38 क्या बोलता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव है। प्रश्न 38 का है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव है ना, कितने डिग्री पर झुका हुआ है? तो वो उसका आंसर है ऑप्शन डी 23.5 अंश पर पृथ्वी झुका हुआ है। ठीक है, और सौर मंडल का पृथ्वी जो है बड़ा ग्रह है, पांचवा बड़ा ग्रह है सौर मंडल में। ठीक है, और निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है, और उपग्रह कौन है? चंद्रमा। ठीक, एक उपग्रह चंद्रमा। चलिए प्रश्न 39 देखते हैं, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? प्रश्न 39 क्या बोल रहा है? मध्याह्न भोजन भोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत हुई थी ऑप्शन डी 15 अगस्त 1995। ऑप्शन डी 15 अगस्त 1995 को। ठीक, चलिए प्रश्न 40 देखते हैं, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 1955 में हुई थी भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना, जिसका मुख्यालय है मुंबई में। ठीक दोस्तों, चलिए ये आपका हो गया 40 प्रश्न, पार्ट 33 का टॉप 40 प्रश्न हो गया। ये रहे आपके आंसर। ठीक दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भाई बोल रहा था साइंस से कम क्वेश्चन लाते करके, वो 2 क्वेश्चन लाते थे पहले, तो हमने अभी 5 क्वेश्चन कर दिए हैं। ठीक है, और भी हम आपके लिए ऐसे अच्छे प्रश्न लाते रहेंगे, तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। ठीक दोस्तों, चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।